आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 53 जो कि आपके टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन या आनुवंशिकता और जैव विकास से ली गई है को डिस्कस करेंगे। पिछली जो वर्कशीट्स थी उसके अंदर हमने देखा कि हेरिडिटी क्या होती है, कुछ ट्रैट क्या होते हैं, जीन, डीएनए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और पिछली जो 2 वर्कशीट थी उनके अंदर हमने मेंडलियन जेनेटिक्स को पढ़ा कि मेंडल ने किस प्लांट पर काम किया, उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या थे, कौन से उसके एक्सपेरिमेंट से लॉ निकल के आए। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से 3 लॉज जो निकल के आए थे हमने स्टडी की थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। ये तो हमने मेंडलियन जेनेटिक्स को समझ लिया था पूरा कि किस तरीके से ट्रैट एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं। आज की जो वर्कशीट है, आज की वर्कशीट ह्यूमन बींग से रिलेटेड है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रैट्स हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से जाते हैं। यानी हेरिडिटी जो होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रैट्स के डिटर्मिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रैट है या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन कि जो ह्यूमन की जो वूमन है, ठीक है, वो एक चाइल्ड को जो बर्थ देती है उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारा हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। तो ये किस तरीके से होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है। देखो, आपको पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोजोम्स, जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं क्योंकि पेयर के जो एक सेट होता है वो आपको मदर से मिलता है, एक सेट आपको फादर से मिलता है। तो ह्यूमन बींग्स में या तो 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। इन 46 में से 23 आपको मदर से मिलेंगे और 23 आपको फादर से मिलेंगे। इन 46 क्रोमोजोम्स में से आपके पास जो 44 क्रोमोजोम्स हैं या 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैं, ये आपके सोमैटिक क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है, ह्यूमन की मेल में भी और फीमेल में भी। ह्यूमन की जो फीमेल होती है उसके अंदर सेक्स क्रोमोजोम्स XX होते हैं और मेल के अंदर सेक्स क्रोमोजोम XY होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास के अंदर 22 प्लस XX एक इम्प्रेशन ये आता है, 22 प्लस XY एक इम्प्रेशन हमारे पास ये आता है। ये आपका आता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, और ये आता है आपका मेल्स के अंदर। यानी जो औरतें होती हैं, जो मादा बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो XX होते हैं और जो मेल होते हैं उनके अंदर XY होते हैं। X जो होते हैं, Y क्रोमोजोम जो होता है X क्रोमोजोम से थोड़ा छोटा होता है साइज के अंदर। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि जो X क्रोमोजोम है दोनों वो सेम है और जो Y क्रोमोजोम है वो थोड़ा सा क्या है, छोटा होता है। अब जब ह्यूमंस के अंदर पहले क्या होगा, आपका मियोसिस और माइटोसिस होगा और मियोसिस से यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। जैसे फीमेल जो है हमारे पास है 44 प्लस XX, ये हमारे पास क्या है, फीमेल। ऐसे ही 44 प्लस XY ये हमारे पास क्या है, मेल। अब जब इनके गैमीट बनेंगे तो ये जो 46 क्रोमोजोम है, 44 प्लस 1 और 2 46 हो गए, 44 प्लस 1 और 2 46 हो गए। ये क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे। और गैमीट्स में आपको पता है कि एक जो सेट है, जो एक सेट, दोनों जीन्स जो क्रोमोजोम्स के 2 सेट, 2 पेयर हैं, एक पेयर है जिसके 2 क्रोमोजोम्स है, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक गैमीट हमारे पास बनेगा 22 प्लस X, दूसरा हमारे पास बनेगा 22 प्लस X। ये गैमीट बन गए आपके किस में, फीमेल के अंदर। और 22 प्लस X और एक आपके पास 22 प्लस Y, ये किसके अंदर बन गया, मेल के अंदर। तो हमारे पास जो गैमीट बने वो फीमेल में एक ही गैमीट्स बने, 22 प्लस X, या जो बना वो X आपका क्रोमोजोम वाला
गैमीट बना, जबकि जो मेल है उसमें 2 टाइप के गैमीट बने, एक आपका एक्स वाला, एक्स क्रोमोजोम वाला बना और एक आपका वाई क्रोमोजोम वाला बना। देखो इसके अंदर इन्होंने यहाँ समझा रखा है कि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या थे, एक्स एक्स क्रोमोजोम। इन्होंने 22 क्रोमोजोम्स को नहीं लिया है, क्योंकि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ना वो केवल सेक्स क्रोमोजोम्स करते हैं। जो फीमेल के सेक्स क्रोमोजोम है वो एक्स एक्स हैं और मेल के जो हैं एक्स वाई होते हैं। जब ये गैमीट बनाएंगे तो एक एक्स और एक एक्स। फीमेल हमेशा एक ही टाइप के गैमीट बनाती है, एक ही तरह के युग्मक बनाती है। जो मेल है वो 2 टाइप के बनाता है, एक एक्स और एक वाई। अब आपको जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तब हमने पता था कि एक गैमीट के साथ में दूसरे कैरेक्टर्स या दूसरे गैमीट के फ्यूजन के 50% चांस होते हैं। तो देखो ये वाला जो एक्स है, ये वाला गैमीट, इसके साथ में ये भी आ सकता है। हो सकता है कि मेल के एक्स क्रोमोजोम ने इसके साथ फ्यूज़न कर लिया हो, या मेल के वाई क्रोमोजोम ने इसके साथ में फ्यूज़न कर लिया हो। तो एक एक्स एक्स इम्प्रेशन आएगा, एक हमारे पास एक्स वाई इम्प्रेशन आएगा। सेम ऐसा ही इसके साथ होगा। अगर फीमेल का एक्स है तो हो सकता है उसके साथ मेल का एक्स आ जाए, और फीमेल का एक्स है तो उसके साथ हो सकता है मेल का वाई आ जाए। तो दूसरा इंप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब आप एक चीज़ देखो कि जो फीमेल है वो एक ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, जबकि मेल 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जो वूमन है वो बेटा पैदा करेगी या बेटी पैदा करेगी, वो टोटली डिपेंड करता है फादर पर, वो मदर पर डिपेंड नहीं करता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में किसके द्वारा होता है, फादर के वाई क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, तो फादर के द्वारा ही डिसाइड होता है कि बच्चा आपका मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। किसी मदर या फादर से लड़का और लड़की होने के 50% चांसेस होते हैं कि 50% वो लड़का हो सकता है और 50% लड़की हो सकती है। देखो इधर यहाँ पर 50% लड़का होने के चांसेस हैं और 50% लड़की होने के चांसेस हैं। अब जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स, और इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो एक्स और वाई। तो 50% चांसेस लड़की होने के हैं और 50% चांसेस लड़का होने के हैं। और ये टोटली डिपेंड किस पर करता है, मेल पर या फादर पर। और फादर के कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो आपको बताना है कि वाई क्रोमोसोम जो है मेल का वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर भी एक मेन रोल प्ले करता है। जैसे कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, इनके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग के कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा उसके ऊपर क्या करता है, वो एक डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का भी। एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे उनके अंदर, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर जो रेंग कर चलने वाले जानवर हैं, उनके अंदर एग का जो डेवलपमेंट है कि वो मेल में होगा या फीमेल में होगा, वो निर्भर करता है इस चीज़ के ऊपर कि टेम्परेचर कितना था। इन सम एनिमल्स सच एज स्नेल, जो स्नेल होते हैं उनके अंदर भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, वो भी जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, वो भी क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल्स में किसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स के द्वारा, एंड एक्स वाई रिप्रेजेंट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। तो एक्स वाई किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर या नर के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स इन द ह्यूमन्स एक्सप्लेन। ये वाला बताना है आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि ह्यूमन बींग्स की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो ये पूरा लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन है थिंग्स आई नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में क्या सीखा इस वर्कशीट के अंदर। तो आपने 2-3 चीज़ें सीखी कि भैया जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर करता है, मेल के ऊपर। फीमेल के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है। और एक चीज़ हमने ये भी जान ली कि जो कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर से भी रिलेटेड होता है। आगे क्वेश्चन है थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। आप सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप कुछ भी जान सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, आपके हेयर का कलर किस तरीके से डिटरमाइन होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हो। आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर आपको एक कोविड से रिलेटेड मैसेज दे रखा है कि आपको एक मास्क पहनना है जो कि आपको कोविड से प्रोटेक्ट करेगा। होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन बता समझा रखा है। और ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से कर लेना।